उड़ी हमला ड्रामा और वजीर आजम नवाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर से बौखलाई भारतीय सरकार अब आबी जारियत पर उतर आई है। भारत को कुछ ना मिला तो अब सिंध तास मुआहिदे के खात्मे के पीछे पड़ गया। इल्जाम तराशियों और बहुतानबाजी के बाद मोदी सरकार आबी जारहियत पर उतर आई। उड़ी हमला ड्रामे पर कुछ हासिल न हुआ तो भारत ने सिंध तास मुआहिदे का नया ड्रामा रचा लिया। वजीर आजम नवाज शरीफ अक़वाम आलम के सामने भारत का मकरूफ चेहरा लेकर आए तो नरेंद्र मोदी ओछे हथकंडों पर उतर आए। पाकिस्तान दुश्मनी के बुखार में मुब्तला मोदी सरकार सुध बुध खो चुकी है। भारत ने जारहियत की इंतहा दिखाते हुए पाकिस्तान का पानी बंद करने की ठान ली। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1960 में दरियाए सिंध और दूसरे दरियाओं का पानी मुनसिफाना तौर पर हिस्सादारी का मुआहिदा हुआ, जिसे इंडस वाटर टेरिटरी का नाम दिया गया। इस पर 19 सितंबर 1960 को भारतीय वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू, पाकिस्तान के सदर अयूब खान और उस वक्त के सदर आलमी बैंक ने दस्तखत किए। मुआहिदे की शिक में ये वाज़ेह है कि मशरकी दरियाओं के तमाम तर पानी पर भारत और मगरबी दरियाओं के पानी पर मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान का हक है। भारत पहले भी इस मुआहिदे की खिलाफ वर्जियाँ करता आया है। ऐसा मुद्दा नहीं कि इस पर फौरी समाप्त की जाए। उधर साबिक सेक्रेटरी खारजा कंवल सुबाल मोदी की पॉलिसियों पर बरस पड़े। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में सिंध तास मुआहिदा कलदम करार देने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पाकिस्तान के साथ मुआहिदे को खत्म करने के लिए फौरी तौर पर दरख्वास्त की समाअत की जाए। अदालत ने दरख्वास्त की फौरी समाअत की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए रिमार्क्स दिए कि ये मामला ऐसा नहीं कि फौरी समाअत की जाए, इस मामले को सियासत से अलग रखा जाए। दूसरी तरफ साबिक सेक्रेटरी खारजा कंवल सुबाल भी मोदी की पॉलिसियों पर बरस पड़े। कहते हैं समझ नहीं आता कि सिंध तास मुआहिदे पर नजरसानी की बात क्यों की जा रही है। अभी ये वक्त नहीं आया कि सिंध तास मुआहिदे पर नजरसानी की जाए। अगर इसे खत्म किया गया तो ये बहुत सख्त कदम होगा। कंवल सुबाल का कहना था कि सिंध तास मुआहिदा बैनुल-अक़वामी मुआहिदा है। भारतीय सरकार को जिम्मेदारी का सबूत देते हुए आलमी सतह पर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए। भारतीय अखबार ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत की जानिब से सिंध तास मुआहिदे को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना नामुमकिन है। मुआहिदा मंसूख हुआ तो आलमी मजम्मत के साथ साथ भारत के कई इलाके पानी में डूब जाएंगे। क्वार्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय हुकूमत दरीना ख्वाहिश के बावजूद भी सिंध तास मुआहिदे को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। अखबार लिखता है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान तय पाने वाले सिंध तास मुआहिदे के तहत 6 दरियाओं ब्यास, रावी, सतलुज, मगरबी दरियाए सिंध, चनाब और झेलम के पानी की तकसीम अमल में लाई गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि 50 साल से जायद गुजरने के बावजूद इस मुआहिदे पर अमल दरामद करना भारत की मजबूरी है। ये मुआहिदा 65 और 71 की पाक भारत जंगों के दौरान भी कायम रहा। 4.5 करोड़ अफराद बराह रास्त सिंध तास मुआहिदे से इस्तेफादा कर रहे हैं। भारत अगर जंगी हिकमत अमली के तौर पर पानी की तकसीम के इस मुआहिदे को खत्म करेगा तो न सिर्फ इसकी भरपूर आलमी मजम्मत की जाएगी बल्कि पानी रोकने की सूरत में खुद भारतीय इलाके पानी में डूब जाएंगे।